इसका कोई फायदा नहीं हारिस। वो अलीज़ा की शादी करने का सोच चुके हैं। क्या? हाँ, अयाज अंकल अलीज़ा को जल्द से जल्द अपने घर का करना चाहते हैं। तुम बस अल्लाह से दुआ मांगो, तुम्हारे नसीब में हुई तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे ये सवाल कर सकूं। वो ज़रूर ये समझेंगे कि मैं अपने मतलब का रिश्ता पूरा कर रही हूँ उनसे। वैसे अलीज़ा मुझे भी बहुत पसंद है और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी है उसके साथ। मैं जब वापस आ रही थी तो बहुत अपसेट हो गई थी वो। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है मैं उसे अपनी भाभी बना लूं, लेकिन हारिस, हम ऐसा नहीं सोच सकते। जो कुछ भी फारिया आपी ने वहां पे किया है, हम बहुत शर्मिंदा हैं। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात समझ रहे हो। अलीज़ा, तुम पहचानती हो ये कौन है? हारिस। मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती हारिस। हमेशा हंसती मुस्कुराती लड़की आज दुख बन के रह गई। ये थोड़ी सी लगा लो। मुझे नहीं लगाना। थोड़ी सी लगा लो, अच्छी लगोगी। क्यों? अभी मैं अच्छी नहीं हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन ज्यादा खूबसूरत लगोगी। क्यों लगाऊं मैं? नहीं लगानी मुझे। और आप क्यों लगा रही हैं ये सब कुछ? अलीज़ा अंकल के बहुत करीबी दोस्त आ रहे हैं तुमसे मिलने। मुझसे क्यों मिलने आ रहे? तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। अंकल के दोस्त की फैमिली है, उनका बेटा है, डॉक्टर है, बहुत खूबसूरत है तुम्हारी तरह। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं शादी करनी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मगर अलीज़ा, अंकल आंटी चाहते हैं तुम्हारी शादी हो जाए और ये रिश्ता बहुत अच्छा है। शादी? रिश्ता? मुझे नहीं शादी करनी राफिया बाजी। अब जाके पापा को बता दे। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो अलीज़ा। मुझे नहीं करनी शादी। चलो ठीक है, तुम शादी मत करना, लेकिन फिलहाल अभी मिल लो इन लोगों से। मैंने कहा ना, नहीं करनी मैंने शादी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी शादी। अच्छा ठीक है, तुम्हें शादी नहीं करनी, मत करना,
हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो तुम्हारी रजामंदी के खिलाफ हो। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं ठीक हूँ, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी, आप देखिएगा। लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे शादी नहीं करनी। हम तुम्हारी शादी नहीं कर रहे अली से। अभी बस फिलहाल तुम इन लोगों से मिल लो। तुम हमारे लिए हंसती खेलती गुड़िया हो। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो तुम्हें तकलीफ दे। फिर मैं शादी नहीं करूंगी, कैसे बताऊं आपको? अली से, इस कायनात में अल्लाह की मर्जी के अलावा कुछ नहीं होता। तुम बस यकीन रखो, अल्लाह ने जो फैसला किया होगा वो बेहतर होगा। हाँ, अल्लाह पे यकीन है ना? वैसे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा क्या कि तुम यहाँ आके बैठ गई हो, इससे तबीयत पे काफी अच्छा असर पड़ता है। अलीज़े, तुम्हें खुशखबरी सुनानी, मेरी जॉब लग गई है अच्छी फैसिलिटीज के साथ। सोचा था ये खबर सबसे पहले बाजी को दूंगा, लेकिन मेरे लिए बाजी और तुम दोनों मेरे लिए बहुत अजीज हो, तो पहले तुम ही क्यों ना सही। बड़ी मुश्किल से मनाया दादी जान से। जब मैंने बताया तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैं तो डर गई थी कि उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। मेरी बच्ची, उसने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि जिंदगी उसके साथ ऐसा खेल खेल जाएगी। जो कुछ उस पर बीती है वो होश उड़ाने के लिए काफी है। बेटा, कुदरत के फैसलों में अल्लाह की मसलहत तलाश किया करो तो कभी मायूसी नहीं होगी। क्या करूं अम्मा जी मैं? बताएं ना मुझे, मैं क्या करूं? जब भी उसके बारे में सोचती हूँ कि उस पर ये सब कुछ गुजरा है तो दिल फटने लगता है। बेटा, वक्त बहुत बड़ा मरहम, वक्त के साथ जख्म भी भर जाएंगे। बेटा, वैसे वो नॉर्मल तो है ना? नॉर्मल है, ठीक है बिल्कुल, लेकिन जैसे मैंने उसे बताया लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा डर गई वो, ऐसे जैसे उसे झटका लगा हो। डर तो मैं भी गई हूँ। ये सब कुछ इतनी जल्दी अचानक हो गया। मैंने तो अयाज से कहा था कि 1 हफ्ते का वक्त ले लें उन लोगों से, हम आहिस्ता आहिस्ता समझा लेंगे उसे। बेटा, अयाज के बारे में भी तो सोचो। इन हालात में तो जितनी जल्दी वो अपने घर की हो जाए तो अच्छा। ठीक कह रही हैं अम्मा जी आप। राफिया बेटा, वो मेहमानों से मिलने के लिए राजी तो हो गई है ना? जी आंटी ज़रूर आएगी, लेकिन मैंने उससे वादा किया है कि कोई भी काम उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं होगा, तब जाके वो मानी। मैं जरा किचन देख लेती हूँ। आप फिक्र नहीं करें, मैंने और भाभी ने सब इंतजाम कर लिया।
सचो साहब। हेलो। कैसे हैं आप शाहबाज साहब? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। आपके लिए गुड न्यूज़ है। हमें सीसीटीवी फुटेज की मदद से गाड़ी का पता चला है, लेकिन वहां ज्यादा अंधेरा होने की वजह से गाड़ी की नंबर प्लेट का पता नहीं चला। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द पता चल जाएगा। मुझे यकीन है सचो साहब, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो केस को इसके मंतकी अंजाम तक भी पहुंचा सकते हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जिसने भी मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, हम उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएं। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये बहुत कम बोलती हैं। हाँ, अलीज़ा जल्दी किसी से फ्री नहीं होती एक्चुअली। मगर मुझे इनकी तबीयत कुछ ख़राब लग रही है। एक्चुअली मेरी बेटी डॉक्टर है ना, तो इसे हर एक कोई बीमार नजर आता है। आप भी तो शायद डॉक्टर है ना? जी मैं सर्जन हूँ। मेरी बेटी नई नई डॉक्टर बनी है, तो इसे डॉक्टरी के जरासीम कुछ ज्यादा ही है। ऐसी बात नहीं है मामा। मामा वैसे मुझे ये मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। एक्चुअली इसकी स्टडीज चल रही हैं। इसका फाइनल सेमेस्टर है नेक्स्ट मंथ। हर वक्त पढ़ाई में लगी रहती है। हमारे पास भी बैठने का वक्त नहीं है इसके पास। आई कैन अंडरस्टैंड। एक्चुअली मेरा बेटा एक और स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जा रहा है मुझसे, तो हम चाहते हैं कि जाने से पहले इसकी शादी कर दी जाए। बाहर? आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत करें। भाई वैसे भी सिर्फ 1 साल के लिए बाहर जा रहे हैं और अभी तो 2 महीने हैं उनके जाने में। तब तक अलीज़ा अपना एग्ज़ाम भी दे सकती है। वैसे मैं बात बताऊं, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद आई। जी बहुत शुक्रिया। मगर मेरे भाई तो बहुत ही हंसने बोलने वाले हैं। अलीज़ा तुम भी कुछ बोलना सीख जाओ। वैसे घबराओ मत, उनके साथ रहोगी तो खुद ही बोलने लगोगी। ही इज़ वेरी टॉकेटिव। क्या हुआ? से आप लोग आए ना, चाय लग गई है, चलें। हाँ आइए प्लीज। हाँ प्लीज। अलीज़ा बाजी, ये अलीज़ा रो क्यों रही थी? जब से उसने अपनी शादी की बात सुनी है सिर्फ रोए जा रही है हारिस। लेकिन क्यों? शायद इस बात के लिए भी तैयार नहीं है वो। बाजी, इन लोगों को हो क्या गया है? उसकी तबीयत अभी तो संभली है। हारिस मैं क्या कह सकती हूँ इस बात में? उनके घर का साथी मामला है, हमें नहीं बोलना चाहिए। तुम जाके मेरे कमरे में बैठो, मैं अलीज़ा को देख लूँ। आ जाओ। वैसे मुझे लगता है मैंने अलीज़ा को कहीं देखा है। कहाँ देखा? याद नहीं आ रहा, लेकिन कहीं देखा है। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी।
उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देता? खालिद, वो बहुत बड़ी चीज हो गई है, अब तेरे हाथ नहीं आने वाली। खालिद की नजर एक बार जिस पर पड़ जाए तो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छूटता। यार समझने की कोशिश कर। दोस्ती का ताल्लुक तो रख सकता हूं ना। अभी मुझे टाइम पास करने दे। और वैसे भी अभी मुझे से कुछ साफ चुकता करना। मुझे तो समझ में नहीं आता तेरा खालिद। समझ जाएगा, सब समझ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, बैड लक चल रही है यार, रोज गेम हार जाती हूँ, क्या करूँ। खैर सारी सेविंग्स भी इसी तरह मेरी ज़ाया हो रही हैं, कुछ नहीं बच रहा। मेरा मूड नहीं हो रहा था इसलिए कि मैं घर से निकलूं, इतना मूड ऑफ था। और फिर वो बिलाल की भी तो शिपमेंट्स वगैरह आ रही हैं तो उसमें बिजी हुआ हुआ है। इसका मतलब अगर बिलाल नहीं होगा तो मैडम हमसे भी नहीं मिलेंगी। For God's sake, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अब जो भी कहो, मतलब तो तुम्हारा यही था। Anyway, फिर बात करते हैं। हेलो। लगता है तुम सीरियस नहीं हो पिंकी को लेकर, तो बेहतर यही है कि उसे मैं अपने साथ ही ले जाऊं। जब मैंने कहा है कि मुलाकात की जगह तय करके बताऊंगा, वो इशू क्यों क्रिएट कर रही हो? वो तो तुम एक हफ्ते से कह रहे हो, कैसे यकीन कर लूं अब तुम्हारी बात पर। मैं ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकती। फैशन वीक है यूरोप में, मुझे वहाँ जाना है, वो अटेंड करना है। तो अब फैशन शोज भी स्टार्ट कर दिए। जेलस हो रहे हो? मेरा तुमसे कोई वास्ता ही नहीं है, मैं तुमसे क्यों जेलस हूँ? मुझे एक बार गोद में उठा लेने दो इसको प्लीज, एक बार। सिर्फ देखने की बात हुई थी ना, गोद में तब लेना जब कस्टडी हो जाए तो। प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार। नहीं। क्या नाम है आपका?
अब ले जाए हम इसको। नहीं लेकिन बाय। रात को फोन पे बात करते हैं। हारिस, तुम यहाँ क्यों खड़े? वो आप ही का वेट कर रहा हूँ। वो अंदर गई हैं कुछ सामान लाने के लिए, तो घर जाना है। क्या राफे भी जा रही है तुम्हारे साथ? नहीं, वो नहीं जा रही मेरे साथ। उनको कुछ सामान देना है घर के लिए। तो फिर बस तुम भी नहीं जा रहे? हम सब आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। मेरा जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं लेट हो जाऊंगा। क्या यार हारिस, अभी इतनी मुश्किल से तो अलीजा को मनाया, अब तुम इनकार कर रहे हो। बस 1-1.5 घंटे की बात है, तुम वहीं से घर चले जाना। अच्छा चलें, ठीक है, चलते हैं। चलो बस ठीक है, मैं चाबी लेकर आता हूँ। तुम राफिया से कहो कि जल्दी से तैयार हो। जी। हारिस, जी ये लो, ये अलमारी में रख देना, ठीक है? आप ठीक है। वो अरबाज भाई आए थे, वो कह रहे थे कि आइसक्रीम खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप रेडी हो जाएं। लेकिन मैं क्यों जाऊंगी तुम लोगों के साथ? मैंने भी उनको यही कहा था, लेकिन वो कह रहे थे कि अली से बहुत मुश्किल से तैयार हुई है बाहर जाने के लिए, तो अगर हम लोग भी नहीं जाएंगे तो वो भी अपना इरादा चेंज कर लेगी। अच्छा, मुझे तुम्हें देख के बहुत अजियत होती है हारिस। मुझे दुख होता है इस बात पे कि मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियां नहीं दे पाई। आप ही कहती है ना कि जो नसीब में होता है वही मिलता है, तो मैंने सारे फैसले नसीब पे छोड़ दिए। मुझे जो मांगना है मैं अल्लाह से मांग लूंगा। आप फिक्र क्यों करती हैं? मेरा भाई कितना बड़ा हो गया है, कैसी बातें करना शुरू हो गया, तो बिल्कुल अक्लमंद आदमी। हाँ, मुझे तो लगता है कि अल्लाह ताला ने हम दोनों को एक दूसरे के दुख सुख के लिए पैदा किया है। अच्छा, जल्दी से आके तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर अलीजा आ गई तो फिर उसका मूड चेंज हो जाएगा। जाइए। ये बहुत कम बोलती हैं। हाँ, अलीज़ा जल्दी किसी से फ्री नहीं होती एक्चुअली। मगर मुझे इनकी तबीयत कुछ ख़राब लग रही है। मामा, वैसे मुझे ये मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। माँ, आपको लगता है कि मेरी बच्ची कभी मामूल जिंदगी की तरफ लौटेगी? क्यों नहीं आएगी बेटा, जरूर आएगी। ऐसा क्यों सोचते हो? बेहतरी की तरफ जा रही है ना। पता नहीं, लेकिन
जो कुछ उसके साथ हुआ है। दुनिया बहुत जालिम है अम्मा जी। अगर लोगों को भिनक भी पड़ गई ना मेरी बच्ची के बारे में तो उसकी जिंदगी अजेरन बना देंगे। जानती हूँ बेटा, जो कुछ अलीज़े पे गुजरी है वो क़यामत से कम नहीं है, लेकिन अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो। वो सब जानता है और हमेशा मजलूमों का साथ देता है। अम्मा, हमने अपने दिन तो पूरी कोशिश की है कि इस बात को राजी रखा जाए। आईजी साहब भी सारी कार्रवाई राजदारी से ही कर रहे हैं, पर दिल डरता है अम्मा। खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी को खबर हो गई तो क्या हो। बस इसलिए मैं चाहता हूँ अम्मा कि वो इज्जत से अपने घर की हो जाए। हौसला रखो बेटा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मुझे एक रिश्ता आया है, वो मेरे दिल को लगा है। अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, और फिर सबसे बड़ी बात तो ये कि वो अलीज़े को शादी के फौरन बाद साथ ले जाएगा। अच्छी बात कैसे अम्मा जी? भाई शादी के फौरन बाद बाहर चली जाएगी, घूमेगी फिरेगी। अगर यहाँ रहती तो हो सकता है कोई ऐसा मिल जाता जो इस हादसे के बारे में जानता। अब साल 2 साल बाद आएगी तो सब भूल भाल जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। लेकिन मोहतात रहने में क्या हर्ज है। अच्छी बात की अम्मा आपने। तो परेशान हो रही थी कि मेरी बच्ची मुझसे दूर चली जाएगी, लेकिन अब ये सुनकर तो मेरे दिल को इत्मीनान हो गया कि सब ठीक हो जाए। वो लोग जवाब कब तक देंगे? वो कह रहे थे कल फोन करके बताएंगे। या अल्लाह, सब बेहतर करना। अलीजा, तुम प्लीज खाओ ना। तुम लोगों को पता है अलीजा को जब हम पहली मर्तबा जू लेकर गए थे तब भाई, बाबा और मैं, हम सब साथ ही थे। अच्छा, फिर क्या हुआ था? फिर वहां सर्कस हो रहा था और अलीजा ने वहां पर मुमताज महल को देख लिया था और जिद करने लगी कि जिसको उसके पिंजरे में जाना है। लेकिन उससे तो बच्चे डरते हैं ना। हाँ बिल्कुल, अलीजा भी उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी, बट शी वाज सो स्मार्ट। भाई के कान में कहने लगी कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, मुझे अंदर जाना है और इसका भांडा फोड़ना है, मगर मैंने इसको बहुत डराया कि अंदर अगर तुम चली गई मुमताज महल के तो तुम भी मुमताज महल बन जाओ। नहीं मानी
और कहने लगी कि आप सब बेवकूफ बना रहे हैं। अलीज़ा तुम क्या वाकई अंदर चले गई? हाँ हाँ, वो तो शुक्र है कि मुमताज महल को इसके इरादों की भनक पड़ गई और उसे शोर मचाना शुरू कर दिया, तभी तो इंतजामिया ने हमें दूर किया वहां से। वरना नेक्स्ट डे जू के अंदर 2 मुमताज महल नजर आती। अलीसा खाओ ना प्लीज। अच्छा मैं खिलाता हूँ। हेलो। हाय हनी, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ तुम्हें। तुम भी कह रहे हो ना? जस्ट शट अप फारिया। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? अब तक तो था, मगर आगे का पता नहीं। क्या हो गया? चीख क्यों रहे हो? मुझसे झूठ बोला है ना तुमने। मुझे झूठी तसल्लियां दे रही थी कि अलीज़ा बेहोश है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? वो होश में नहीं है, उसकी याददाश्त काम नहीं कर रही। हाँ, वो बेहोश है, तभी तो वो आउटिंग कर रही थी अपनी फैमिली के साथ।